सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुंगुंभीर स्याद्बांधिमोग्लांचिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं डुमोरिंताडुं डुमो सिद्धाडुं डुमो आयरियडुं डुमो सायडुं डुमो लोय सुविसाहुडुं अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान अजितनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुवर विशुद्ध अंतिम तीर्थ और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो जयवंत। परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जाए जगत को उपदिष्टित किया है। प्रत्येक द्रव्य सुसत्ता में प्रगमन करता है, परिसत्ता से शून्य होता है। जहां सुसत्ता परिसत्ता का बोध होता है वही ज्ञानी जीव होता है। अज्ञ प्राणी वस्तु स्वरूप को जाने बिना संपूर्ण लोक में क्लेश को प्राप्त हो रहा है। जो भी ब्रह्मांड में दुख है, संताप है, क्लेश है, ये वस्तु स्वरूप के बोध के अभाव में है। अविनाशी और विनाशी दोनों युगपत रहते हैं। अविनाशी और विनाशी दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि अविनाशी हो विनाशी ना हो, और ऐसा भी कभी नहीं होता कि विनाशी हो अविनाशी ना हो। जो विनाशी विनाशी को देखता है वह क्लेश को प्राप्त होता है। अविनाशी अविनाशी को देखता है वो भी क्लेश को प्राप्त होता है। अविनाशी को देखेगा एकांत से स्वच्छंदी हो जाएगा, विनाशी को देखेगा वो उसके आंखों के आंसू ही समाप्त नहीं हो पाएंगे। जिसने ये जान लिया है अविनाशी है, अविनाशी है, विनाश नहीं होता है, ऐसा मस्तिष्क में जिसके स्थापित हो चुका है, कुछ भी करेगा
किसी को ही मार देगा, हिंसा करेगा, कुक्रम करेगा और कहेगा सब अविनाशी है। और जिसने विनाशी को देख लिया सब क्षणिकम है, नष्ट होगा। इसलिए जैन दर्शन कहता है एक साथ दो देखो, विनाशी भी देखो अविनाशी भी देखो। पर्याय दृष्टि से विनाशिक है और द्रव दृष्टि से वस्तु अविनाशी है, लेकिन द्रव्य सामान्य दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, आपको पर्याय दिखती है। पर पर्याय को देखते समय ये विश्वास करना चाहिए जो आकृति बढ़ रही है, जो परिणमन चल रहा है, वो किसी ना किसी द्रव्य के अंदर है। और जो द्रव्य के अंदर है जिसमें परिणमन चल रहा है वो अविनाशी है। ये जीव पुद्गल द्रव्य के विनाशिक अविनाशी को तो जल्दी समझ लेता है, जीव द्रव्य के विनाशी अविनाशी को नहीं समझने के कारण क्लेश को प्राप्त हो रहा है। मिट्टी का घट बना है, घट बना है, उत्तरवर्ती पर्याय है। घट बना है, उत्तरवर्ती पर्याय है, यानी घट फूट गया, घट फूट गया तो पूर्ववर्ती पर्याय का विनाश होगा, पूर्ववर्ती पर्याय का विनाश होगा। अनिल भाई, जन्म लेने वाले को देख करके तुम मित्र मुस्कुरा लेते हो, और मरण होने वाले को देखकर तुम रोने लगते हो। उत्तर पर्याय में प्रसन्नता है, पूर्व पर्याय के विनाश में क्लेश है, दुख है। ये मोह का परिणाम है, ये मोह का परिणाम है। अब प्रश्न है भाई सौरभ, जो वस्तु जिस आकार को प्राप्त हुई है वो आकार नष्ट होगा, ये किसको मालूम नहीं है। मनुष्य बना है तो मरेगा, पशु बना है तो मरेगा, देव बना है तो चित होगा मरेगा, नारकी बना है तो चित होगा मरेगा। ये सत्य है। इस सत्य का ज्ञान किस किस को नहीं, हाथ ऊपर करिए। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, इसका ज्ञान नहीं है आपको, है? अब यहां सारस्वत सागर जी विषय ये पकड़ना चाहिए, जो जन्मा है वो मरेगा, जो जन्मा वो मरेगा, जो शब्द पकड़ना चाहिए। क्योंकि उपदेश में आपको ये निर्णय होना चाहिए कि जो प्रवचनकार कथन कर रहा है वो श्रोताओं के बीच में विषय है कि नहीं। ऐसा उपदेश मत कीजिए, ऐसा उपदेश मत कीजिए कि श्रोता मुस्कुरा के चला जाए, ताली बजा के चला जाए, लेकिन विषय कुछ भी समझ के नहीं जाए। मतलब पूरे श्रोताओं को तुम अज्ञानी बना के रखना चाहते हो। बालक बादल, इधर देख मेरी तरफ। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वो उत्पन्न होता है। इसमें आप शब्द खोज कीजिए। जो है ना, जो को देखिए आप, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, जो नष्ट होता है वह है उत्पन्न होता है। एक जो पर लक्ष्यपात कीजिए। जो किस ओर जा रहा है, ये जो है क्या, जो है क्या, जो का वाह्यार्थ खोजना चाहिए है। विवेक, सत्येंद्र भैया, जो का वाह्यार्थ खोजना चाहिए, जो किस ओर जा रहा है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु, वो कहां जा रहा है, जो पर ही जा रहा है। वो कहां जा रहा है, जो पर ही जा रहा है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो वस्तु नष्ट होती है। मैं मनुष्य, जीव द्रव्य नहीं, मनुष्य
मैं मनुष्य उत्पन्न हुआ हूँ। तो मैं मनुष्य उत्पन्न हुआ हूँ ये पर्याय की प्रधानता से व्याख्या है। मैं मनुष्य उत्पन्न हुआ हूँ, मैं मनुष्य उत्पन्न हुआ हूँ तो मैं मनुष्य मरूंगा। अब कैसा बोलना, जो जीव मनुष्य बना है वो जीव मनुष्य पर्याय छोड़ेगा। बराबर, जो जीव मनुष्य बना है वो मनुष्य पर्याय छोड़ेगा, लेकिन जीव पना नहीं छूटेगा। रोता कौन है, बिलखता कौन है? संजय बुढ़ार, संजय भाई, रोता कौन है? जिसको दिखता नहीं है वो रोता है। जिसको दिखता नहीं है वो रोता है, जो होता है वो कभी नहीं रोता। ऐसा कौन सा व्यक्ति त्योरी में जन्मा जो मरने के बाद रोया? ऐसा त्योरी में कौन सा व्यक्ति जन्मा जो सुधर्मचंद शास्त्री जी मरने के बाद रो के आपको बताया हो कि मैं मर गया? ऐसा विश्व में कौन सा व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ जो मरने के बाद रो करके बता रहा था मैं मर गया हूं, हाय मैं मर गया? ऐसा कोई आया क्या आज तक? तो सुनिए, जिस घर में किसी की मृत्यु होती है उस घर में रोने की आवाज आती है, वो किसकी आती है? अहो ज्ञानियों समझो, जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाती है उस घर में रोने की आवाज आती है, और रोने की आवाज निशु किसकी आती है? जो मर गया वो नहीं रो रहा है, जो बचे वे रो रहे हैं। यानी जो मरण को प्राप्त हुआ है वो तो किसी मां को प्राप्त कर लिए। तुम पागल लोग यहां रो रहे हो, वो ताली बजा रहे हो। ओह, जिसकी मृत्यु हुई है ना, यदि स्वर्ग गया तो स्वर्ग में आहा, वो तो उत्पात सैया पर जन्म लेकर देवांगनाओं में लिप्त हो गया, स्वर्ग का आनंद ले रहा है। पशु हुआ तो किसी माँ का दूध पीने लग गया। यानी मनुष्य का बच्चा तो अपनी माँ की गोद में किलकारी भरेगा, और नार की हुआ तो नरक में ताड़न बाड़न पीड़ा को प्राप्त करेगा। लेकिन आप यहाँ रो रहे हो, वो क्यों रो रहे हो? जिनको दिखता नहीं है वे रोते हैं, जिनको दिखते नहीं है वे रोते हैं, जो होते हैं वे कभी नहीं रोते हैं। अब तुम्हारा रोना, आपका रोना विज्ञान है कि अज्ञान है? आपका रुदन करना सुरेश गदिया विज्ञान है कि अज्ञान है? मुमुक्षु, रुदन करना विज्ञान है कि अज्ञान है? बोलो बोलो, रुदन करना विज्ञान है कि अज्ञान है? ओहो, घोर आश्चर्य, घोर आश्चर्य। इतना समझाने के बाद भी ज्ञानी आप रोगे। इतना समझाने के बाद भी अनिल आप रोएंगे, विश्वास मानिए। कैसे कैसे? बादल देख, अपने पिताजी से पूछना, पिताजी मेरी माँ का चेहरा देखने आप मेरे नाना के घर गए, और वहां से जब मेरी माँ को लेके आए, ईमानदारी से बोलना, माँ से भी पूछ लेना, पिताजी से पूछना कि वो माँ मेरी उसमें रोई थी कि नहीं रोई थी? रोई थी, रोई थी ना? ठीक है। ये माँ जो रो रही थी, ये सत्य रो रही थी क्या? यदि परघर में जाने में रोना आ ही रहा है तो न जाती, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती, पिताजी घर में रहती। मतलब रो के भी दिखा रही बिटिया, और जाना वही है। और बेटा तुझे मालूम है, भले माँ तेरी बन के आई हो, परंतु जिस घर में पहुंच गई थी वहां फिर भी मुस्कुरा रही थी। पर पिताजी को रुला दिया,
माँ को रुला दिया, भाइयों को रुला दिया, लेकिन ये सब कौन रो रहा था? जबकि उस बेटी को मालूम है मैं पर घर के लिए उत्पन्न हुई हूं। उस बेटी के माता पिता को मालूम है कि बिटिया पर घर ही जाएगी, फिर भी मैं मित्र, और ये भी मालूम है बेटी के लिए रोता भी है पिता, माँ रो रही है और दहेज दे करके भेज रही है, घर का द्रव्य दे करके, घर की सामग्री दे करके भेज रही है और रोती भी जा रही है। और माँ के आगे बेटा अच्छे से रहना, और वो जो बेटी बहू बन के जा रही है वो रो भी रही है और उसे मालूम बेटा माँ का घर दिखना बंद हो चुका है। जो कुछ उसको मिल रहा है सब थैली में रखती चली जा रही है और सब रखती चली जा रही है, परंतु विश्वास रखो वो माँ को देने के लिए नहीं रख रही है, पिता को देने के लिए नहीं रख रही है, सब ससुराल में लेके जाएगी, उसे सब मालूम है और फिर भी रो के दिखा रही है। ये कौन रो रहा है? लोक व्यवहार रो रहा है सत्येंद्र। कुछ लोगों के यहाँ लोक व्यवहार ही रोता है, कहीं अनुराग रोता है। हे मित्र, अज्ञानता का राग रो रहा है, अज्ञानता का राग रो रहा है, जबकि दुनिया को मालूम है कि होना नियत है। बराबर ये होना नियत है, फिर भी रो रहा है। धन्य भी योगेश्वर, धन्य भी योगेश्वर, उन मुनियों को प्रणाम करो जिनकी वृद्ध अवस्था होते ही अथवा कोई असाध्य रोग हो जाए, अथवा अकाल पड़ जाए, अथवा ज्ञानियों दुर्भिक्ष हो जाए, ऐसे काल में उपसर्ग आ जाए। उपसर्ग दुर्भिक्ष जरसुरजाम पे नहीं प्रतिकार है, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता हो, ऐसी विषमता आने पर ज्ञानियों धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उपसर्गे दुर्विच्छे जरसुरजाम च नहीं प्रतिकारे धर्मायतन विमोचन माहु सल्लीखना मारिया। सुधर्मचंद शास्त्री से पूछना, भयो वृद्ध बालक, इन्होंने कितने आचार्य मुनियों के दर्शन किए हैं? सुवल सागर नाम के आचार्य का चातुर्मास हुआ यहाँ पर त्यूरी में। इस काल में उन्होंने एक नया इतिहास बना के गए। उनकी संलेखना का समय आया, उन्होंने अपने सारे संघ का त्याग कर दिया और संघ का त्याग करके अनेक मुनिराजों के मध्य में बालक जो आचार्य आदि सागर महाराज ने, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने, ये बड़े बड़े महायोगियों ने उस दिन को देखो। आज की जो गाथा सूत्र जो कह रहा है उसे समझो बालक, यानी वो दिन कैसा होगा जो अंतिम श्वास के भरने के पूर्व, अंतिम सांस भरने के पूर्व दुनिया तड़पती है और यूं कहती अंतिम सांस तक, भाई वैद्य को बुला दो, दवाई खिला दो। यमराज खड़ा हो चुका है, श्वासें उल्टी चलने लगी हैं, तब भी बुद्धि कहती है आदमी की श्रेष्ठ गदिया, कोई वैद्य को बुला दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अज्ञानी का सोच, रागी का सोच, मुझे बचा लो। और एक निर्गंत योगी यूं कहता है, आज से मैं गर्म पानी पीने का भी त्याग करता हूं। तो कैसे जियोगे? अब मैं पानी पी के नहीं जीऊंगा, अब भोजन करके नहीं जीऊंगा, जितना जीऊंगा जिनवाणी का पान करके जीऊंगा। यह गहरा निर्णय तत्व का, यह समय सार, यह है प्रवचन सार, यही है नियम सार, यही है नियम सार। आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज ने बेटा 32 दिन 36 दिन तक समाधि चली। गर्म पानी अवशेष ले रहे थे। एक दिन वो भी घोषणा कर दिए श्री संघ में कि
आज से उष्ण पानी का भी त्याग। सभी अपनी ओर निहारो। अंतिम श्वास तक व्यक्ति सोचता कुछ खिला दो, हो सकता बच जाऊं। अंतिम श्वास में व्यक्ति सोचता कुछ खिला दो, बच जाऊं। धन्य उन त्यागियों को जो कह रहे कि मैं शरीर बचाने के लिए साधु नहीं बना हूं, शरीर बचाने के लिए साधु नहीं बना हूं, संयम बचाने के लिए साधु बना। राग भी मोह है, देश भी मोह है। अपने विषय पे आ जाओ। कल यही लाइट चली गई थी, अंतराय शब्द सुनते ही लाइट भग गई। राग भी मोह है, देश भी मोह है। जहां मैं शब्द आता है वहां पर ज्ञानी राग खड़ा होता है। बादल नाम की युवा ने कहा, मैं सौरभ से बात नहीं करता। बोले क्यों? वो मेरा शत्रु है। अब विषय पकड़ना, मेरा शत्रु है तो मेरा किस में आता है? अस्मत् का प्रयोग क्यों किया गया? मेरा मतलब शत्रु में भी राग है, द्वेष के साथ राग है। बात कर रहा था बालक और सौरभ को देखते चुप हो गया। बोले क्यों चुप क्यों हो गया? वो मेरा शत्रु आ गया। हे मित्र, यानी एक गहरा संबंध है, एक गहरा राग है। देश के भीतर गहरा राग है, देश के भीतर गहरा राग है। कितना गहरा राग है कि व्यक्ति शत्रु को भी अपना कहता है, मित्र को अपना कहने वाले पंडितों की संख्या तो है ही, लेकिन शत्रुओं को अपना कहने वाले अज्ञानियों की संख्या भी प्रचंड है। बोले मेरा शत्रु, वो संतुष्टि होती है कि आ गया मेरा शत्रु, समझ जाना चाहिए मुझे। हे ज्ञानी, जैसे शत्रु कहने में अपनी ताकत का नाश कर रहा है, ऐसे मित्र कह लेता और शत्रु मित्र कहने में अपनी शक्ति का क्षय कर रहा है, ऐसे भगवान आत्मा कह लेता तो तुझे ना शत्रु दिखता ना मित्र मिलता। हे मित्र, भगवान आत्मा दिखती, सब पुद्गल का पड़मन। वस्तु स्वभाव के पड़मन को देख करके अब आप बहुत अच्छे समझ सकते हो। वस्तु के पड़मन को देख करके क्लेश करना नहीं करना, ये वस्तु के पड़मन का काम नहीं है, ये हमारे परिणामों का काम है। अनिल भाई पिताजी कहाँ हैं? अनिल भाई पिताजी कहाँ हैं? निशु पिताजी कहाँ हैं? मित्र, आपके देखते देखते चले गए ना, उनके देखते देखते तुमने जन्म लिया था। पिता के देखते देखते बेटा घर में आ जाता है और बेटे के देखते देखते पिता घर से चला जाता है। ये सत्य है। पिता के देखते देखते जो सदस्य घर में था ही नहीं, वो अपरिचित आदमी आ गया। उस अपरिचित को देख करके इतना परिचय तुम अंदर कर लेते हो कि सब कुछ उसको दे देते हो। सुरेश गधिया, आपको मालूम बेटा कौन से कुल से आया, कौन सी जाति से आया, कौन सी पर्याय से आया? हे मित्र, अपरिचित था कि नहीं जीव? अपरिचित होने पर भी मां तुम्हारे घर में जन्म लेते ही कितना राग की महिमा देखो। यदि राग नहीं होगा तो सारे काम बिगड़ जाएंगे संसार के। राग नहीं होगा तो संसार के काम बिगड़ जाएंगे, और राग ही रह आया तो मोक्ष का काम बिगड़ जाएगा। संसार का काम करना है तो राग को सुरक्षित रखिए, और मोक्ष चाहिए तो राग का नाश कर दीजिए। और जो व्यक्ति राग भी नहीं छोड़ना चाहता है, वो संसार से निर्मोही होना चाहता है, वो घर में क्लेश मचाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। आप समझ नहीं पा रहे, कभी समझ लेना। सत्येंद्र भाई
मित्र घर में तुझे वैराग हो गया। अब घर में वैराग हुआ, बोले ये मुझे पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, तहलका मचा डाला। लेकिन अब बेटे की माँ कहती इतने बैरागी हो गए तो गुरुजी के साथ ही चले जाओ ना। अब बोले कैसे चला जाऊं, तेरे पीछे रहना पड़ रहा है। ओहो, जब मेरे पीछे रहना पड़ रहा है, वो ज्ञानी जीवों के मेरे पीछे रहना पड़ता, तो जैसे रहा था वैसे रहिए। और यदि आपको वैराग हो रहा है तो चले जाइए, घर में क्लेश मत मचाइए। व्यवस्था भंग कहाँ होती है? व्यवस्था भंग कहाँ होती है? जहां आदमी द्वैत में जीता है। व्यवस्था भंग कहाँ होती है? इसलिए द्वैत का नाम द्वंद है। द्वैत का नाम द्वियम द्वितीयम द्वंद्वम, द्वियम द्वितीयम द्वंद्वम, दो का नाम द्वैत भी है, द्वंद्व भी है। तो द्वंद्व यानी युद्ध। जब भी युद्ध होगा दो में होगा। इसलिए ज्ञानियों आत्मा के साथ दो निवास करते हैं, इसलिए आत्मा परेशान है। ये आत्म द्रव्य जो है दो को हटा दे तो आत्मा स्वतंत्र स्वाधीन है। एक का नाम राग है, एक का नाम द्वेष है। ये दो आत्मा से दूर भाग जाए, आत्मा परम शुद्ध स्वरूप है। उन युवाओं से मिलो ना। जब तक बादल कोई दूसरे की आंखें तेरी आंखों में नहीं प्रवेश करती, तब तक प्रत्येक बच्चा सुखी रहता है। और सौरभ भाई, जब से घर में 4 आंखें हुई हैं, शांति बढ़ गई ना ज्ञानी, शांति बढ़ गई ना। ये आंखें पर की आंखों से प्रभावित न होती तो मित्र आज क्लेश न होता। विश्वास मानिए, लगता है ऐसा है कि कोई हमको कष्ट दे रहा है, भीतर राग की आंख समाप्त हो गई होती तो दुनिया में कोई बाहर की आंखें की भीतर की आंखों को बंद ना कर पाती। भले जीवन में भूल किए हो, भले रात में सने बैठे हो, लेकिन सानी जानते आप क्या होती है? सानी जानते ना? त्योरी के लोग सानी नहीं जानते। संतोष का बेटा, तू तो किसान का बच्चा है ना। सानी क्या होता बेटा? सानी, हाँ, खड़े हो जाओ फिर। देखो सारस्वती सानी की परिभाषा बता रहा है, वो सही बता रहा है। मित्र, जब सानी बनाते हैं तो हाथ सन जाते हैं, सानी बनाते तो हाथ सन जाते हैं। किससे? भूसे से। फिर भी देखो, सानी में हाथ सने दिखते हैं कि बाल्टी में दूध भरा दिखता है। सानी में हाथ सने दिखते हैं कि बाल्टी में दूध दिखता है। बाल्टी का दूध न दिखे तो तुम सानी में हाथ सानने नहीं जाओगे, बराबर। पर आपको बोध होता है कि मैं सानी में हाथ जरूर डाल रहा हूं, हाथ मेरे सन जाएंगे और खराब हो जाएंगे, फिर भी आपको मालूम है ये हाथ मेरे स्वच्छ हैं। फिर भी आपको ज्ञान है, क्योंकि आप सानी बनाने के साथ बाल्टी में पानी अलग से रख के बैठते हो पहले से। बोले सानी बनाने के बाद मैं हाथ धो लूंगा। सत्य है, सत्य है। अपने पिताजी से बोल के आओ। बोले अहो तात, सानी भले आप बनाते हो लेकिन बाल्टी में पानी भर के रखते हो कि क्या करूं, अब दूध पीने की इच्छा है तो सानी तो बनाना ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी साफ करने के लिए पानी रखे हो। रैस समझो, फिर मैं खोल दूंगा, सबके रैस खोल दूंगा, आप समझ जाओ अंदर से। सानी बनाने के साथ बाल्टी में पानी भर के रखते हो ज्ञानी सलिमनाबाद। सानी में पानी पहले से रखते हो, हाथ धोना है। ऐसे है ज्ञानियों, तुम राग के बस होकर के संसार में राग के दुग्ध पान पी
के पीछे तुम संसार में शादी की सानी करके रख के बैठ गए हो, पर जैसे गाय को सानी करने के साथ बाल्टी में पानी भर के रखते हो हाथ धोने के लिए, ऐसे ही बैराग का पानी भर के रखो, इस सानी को धो लेना। सौरभ आपसे ही कह रहा, जरूरी नहीं है जब घर में गाय है तो सानी तो खिलानी ही पड़ेगी, राग है तो संसार तो बसाना ही पड़ा आपको, लेकिन फिर भी तीर्थंकर ऋषभदेव ने 83 लाख वर्ष पूर्व तक सानी करते रहे। 83 लाख वर्ष पूर्व तक तीर्थंकर ऋषभदेव क्या किए? शास्त्री जी भगवान हो गए, इसका मतलब ये नहीं है उनकी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। 83 लाख वर्ष पूर्व तक ऋषभदेव ने राज्य संसार में राज्य शासन करते रहे तो सानी करते रहे राग की, और मेरे मित्र उन्होंने बैराग का पानी से धो लिया, आज परमात्मा हो गए। हो सकता है इस सभा में संतोष पुत्र ऐसे भी लोग बैठे जो सुबह से सानी करके आए होंगे, सानी करके आए होंगे, लेकिन इसके बाद आके भगवान की पूजा कर रहे थे। ये सत्य है कि नहीं? ओहो, कहीं तमिलनाडु गया, कर्नाटक गया, केरल गया, वहां तो बेटा आपके बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में गाय भैंस को सानी करके खिलाते हैं, वहां के लोग तो स्वयं ही सानी करके खाते हैं। ऐसे ऐसे घुमाते पूरा राजा, पूरा घुमा करके, और इतना ही नहीं बेटा, ऐसे नहीं भोजन करते, वो यूं यूं हाथ से करते, और फिर तब तक उनको मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता उनको, जब तक भाई यहां तक बाहर ना जाए और जीभ से चाट ना ले। ओहो, उनके लिए तुम ताली बजा रहे हो। ओहो ज्ञानी, अपने हृदय से पूछो, भूसे की सानी तो बहुत सरल है, ये राग की सानी मिटा लो जिससे तुम साफ हो जाओ। बैठ जाओ, क्या है? उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, चाहे उत्तरवर्ती पर्याय हो चाहे पूर्ववर्ती पर्याय हो, पर दोनों ही अवस्था में द्रव्य नित्य है। पुरुषम में पुरुष धातु 667वीं गाथा कह रही है, पुरुषम में पुरुषादो जम्माई मरणम काल जब जंतो तस्य बालायु पज्जयो बहुव्यप्पा। संकेत, पुरुष में पुरुष, पुरुष में पुरुष शब्द का व्यवहार, क्या नहीं? जन्म लेता है बालक, वो पुरुष है कि नहीं? बहुत बढ़िया। शिशु पुरुष है कि नहीं? पुरुष वेदी पुरुष है। वही बच्चा किशोर होता है तब भी पुरुष है, युवा होता है तब भी पुरुष है, प्रौढ़ होता है तब भी पुरुष है, और बूढ़ा होता है तब भी पुरुष है। कोई पुरुष स्त्री नहीं बन गया, पुरुष ही है। लेकिन पुरुष शब्द का व्यवहार जन्म से लेकर के, और जब मृत्यु होती है तो समाज में क्या चर्चा चलती है? वो आदमी मर गया, वो पुरुष मर गया, तब भी पुरुष है। जन्म लेता तब भी पुरुष, मरण करता तब भी पुरुष, और बाल आदि अवस्था हो रहे तब भी पुरुष। परंतु जन्मा है पुरुष, मरण तक इसके बीच में बालाए हम जम्मई मरण काल जंतो पज्जंतो पुरुष से, जन्म से लेकर मरण पर्यंत पुरुष है, परंतु तस् बालायम, उसके बीच में बाल युवा आदि पज्जाओ बहुव्यप्पा, इन पर्यायों का अनेक प्रकार का विकल्प है, विकल्प है। और जैसा विकल्प है वैसा हर्ष विषाद है। बालक समकित अपने दादा सुधर्मचंद शास्त्री से कह देना, ओहो मित्र तू कितना सुंदर खिलौना है। बोल देगा, पैर
छू के बोल देना, बोले अपने नाम से मतलब मेरा नाम लेके बोल देना। बोले आपको आचार्य श्री कह रहे थे, ओहो ज्ञानी तो कितना सुंदर खिलौना है, बोल दोगे अब? सत्य कहना बहुत कठोर है। बहुत सारे पोते हैं पंडित जी के, तो कोई तो ना कोई तो बोल सकता है। सौरभ, ओहो बहुत सुंदर खिलौना है। यदि पंडित जी ने पूछ लिया, बेटे तू मुझे खिलौना क्यों बोल रहा है? बोले दादा इसमें मेरा दोष नहीं है। हो तो उसको क्या मना कैसे कर सकते? जो वस्तु जैसे उसको स्वीकार करो ना। बोले कैसे खिलौना? बोले दादा जब आपका जन्म हुआ था तो मेरी दादी माँ, आपको जन्म देने वाली माँ आपके साथ खेली है। विश्वास न हो, जो बच्चा जिस घर में जन्मा हो अकेले में देखना माँ की आवाज़ क्या होती है। अकेले में देखना माँ की आवाज़ क्या होती है। जो बच्चों की आवाज़ माँ बच्चों को खिलाती है वही आवाज़ निकालती है। वो आनंदित होती है, खेलती है। आप विश्वास मानिए, वे माताएं अधूरी हैं जीवन में जिनके घर में कोई बच्चा खेलने नहीं आया। अधूरा जीवन उनका। कितने क्लेश में शोक में डूबी हैं, जो जिनकी गोद भरी नहीं गई है, रो रही है बेचारी, माँ बनने के लिए रो रही है। धन्य उस माँ को जिसने तीर्थंकर जैसे बालक के साथ खेला हो। कहाँ गए मिट्टू भैया? मित्र, पूर्व पर्याय का कोई पुण्य किसी आत्मा के कोने में रखा होगा जिसने आज आपको तीर्थंकर का पिता बना दिया। संतोष भैया, मित्र विश्वास मान, तुम्हारे वंश का पुण्य तुम्हारे पलने में रखा था। आपका निज का पुण्य रखा हुआ था कि खेत के कितने कोनों में तुमने कितनी घास उगाई, खेत के कितने कोने में आपने भूसा उगाया, ककड़ी उगाई, भिंडी उगाई मित्र, लेकिन एक कोने में तो 3 लोग की नात को खड़ा कर दिया। जो धान उगाए थे वे पेटों में मल बन गए। जो धान उगाए थे पेटों में मल बन गए। और ज्ञानी जो तीर्थंकर के लिए आपने एक कोना जना लेके दिया है, वो तुमको भगवान बनाएगा। बैठो मित्र, आपका समय हो रहा है। ओ प्रसन्न सागर जी, इतने वयोवीर विद्वान को मैंने खिलौना बोला है, फिर बालक समिकित क्या बोलेगा दादा से? हे दादाजी, जब आपकी मां ने आपके साथ खेला, उनके तुम खिलौने बन के रहे। आपके पिता ने आपके साथ खेला, आप खिलौने बन के रहे। एक दिन ऐसा आया, आप जब बड़े हो गए तो अड़ोस पड़ोस के बच्चे ने तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर दिया, तब तुम बच्चों के खिलौने बन गए। और बड़े हुए यशोधर जी, और बड़े हुए ना तो युवा कॉलेज में जाने लग गए, बड़े स्कूल में जाने लग गए, तो वहां पर आपके साथ बड़े युवा खेलने लग गए। उनके तुम खिलौने बन चुके थे। और विश्वास मानो सुब्रत सागर जी, अच्छा खिलाड़ी नहीं आए ना तो पूरा खेल का मैदान खाली दिखाई देता है। यदि एक मुख्य प्रतिष्ठा 4 घर में जाके बैठ जाए, विश्वास मानो प्रतिष्ठा मंच खाली दिखाई देगा। मुखिया के अभाव में आज सौरव कभी हो सकता है सुधर्मचंद शास्त्री के बारे में आपके मन में ऐसा आ जाए, बोले दादा ने इतना दुलार करते मुझे डबल हिस्सा क्यों नहीं दिया। आज मन में आ सकता है, लेकिन जब ये जीव इस पर्याय से चला जाएगा, बेटा विश्वास रखना, तुम्हारे जितने चाचा और पिता बड़े छोटे जितने भी हैं सब सूने नजर आएंगे। 8 होने पर भी तुम्हें एक भी नहीं दिखेगा। तब तुमको महसूस होगा कि किसी का हाथ जरूर मेरे ऊपर था। बल्कि यूं कहना चाहिए पूरी त्योरी समाज का देश में नाम चलता। बोले कौन सी त्योरी है? बोले सुधर्मचंद शास्त्री वाली। यहां मालूम नहीं है आपको, बाहर जाओ तो तुमको मालूम चल जाता है। पर है खिलौना, पर है खिलौना। कुछ दिन बाद, संकेत कुछ दिन बाद युवा से
और युवा शादी के योग्य हो गए। अब ते दादी के खिलौने बन गए। पत्नी के खिलौने बन गए। अब पत्नी खेल रही है। ओहो मित्र, ओहो मित्र। इतना ही नहीं हुआ, कुछ दिन बाद सम्मिकित का जन्म हो गया, सौरव का जन्म हो गया, बादल का जन्म हो गया, जितने भाई तुम्हारे चाचे के बच्चे थे सबके जन्म हो गए। ओहो कितने हो तुम लोग? सौरभ कितने हो? हैं? 15-16 बहन भाई सब मिलके। ओहो 15-16 का खिलौना बन गया। जो देखो वही दादा दादा दादा। वो अब बच्चे पोते खेलने लग गए और कुछ दिन बाद उनके बच्चे हो गए, उनका खिलौना बन गया। परंतु कैसा खिलौना, कम से कम मैंने एक दिन क्या देखा, इसी त्योरी में मैं बैठा हुआ था और एक साइकिल वाला निकला, वो थैला टांगे हुआ था, वो जोर से चिल्ला रहा था। बोलूं क्या चिल्ला रहा था? सौरभ तू बोल सकता है। जो कबाड़ी लोग निकलते हैं वे क्या बोलते हैं? खड़ा हो जा भाई, जोर से बोलना, अच्छे से बोल। अभी बोला होता तो बता देता। विशाल, लोहे लंकड़, प्लास्टिक, खिलौने वगैरह। ओहो मालूम, यही त्योरी में कि एक व्यक्ति जा रहा था और चिल्ला रहा था, बोले मित्र ये सामान ले लो। तो मालूम जो प्लास्टिक के खिलौने थे, लोहे के खिलौने थे, बादल तेरे पिताजी ने क्या किया, वो प्लास्टिक के खिलौने, लोहे के, लकड़ी के खिलौने सब लाकर उसको दे दिए और बदले में केले ले लिए। कम से कम प्लास्टिक के खिलौने, लोहे के खिलौने एक बार टूटने के बाद खाने को केले तो दे जाते हैं, पर पंडित जी ये देह मनुष्य का ऐसा खिलौना, ये टूटने के बाद जलाया जाता, कोई फिर काम में नहीं आता। बाल को तुम 15-16 होना, तो 15-16 एक साथ उनकी सेवा करो, तो वो जीव भी स्वर्ग में जाके मुस्कुरा करके कहेगा कि हमारे बच्चों पोतों ने मुझे भगाया नहीं है, सेवा करके भेजा है। सौरभ तू एक नियम ले ले यार, तेरे दादा कहीं भी दिख जाएं 24 घंटे में एक बार उनके पैर छू लेना, पक्का 9 बार नमो कर पढ़ ले। विश्वास मान, इससे मालूम क्या होगा, उनकी समाधि अच्छी होगी। लगेगा कि ओ दिन में एक बार कोई ने पैर छू लिए ना, तो आपको मालूम जैसे सुब्रत सागरी बछड़ा गाय के थन में चला जाए तो वो दुधा जाती है, एकदम भर जाते थन। ऐसे ही घर के बच्चे वृद्धों का सम्मान कर दें, उनके शरीर में ताकत आ जाती है। बादल तू नहीं कर पाएगा ना, तो जितने पंडित जी के पोते बैठे सब खड़े हो जाओ, बहुत है, लाइन लगी है भाई। अच्छा छोटू भाई तू तो परम भक्त हो उनका। ओहो बालक, दिन में 24 घंटे में एक बार जहां भी तुझे मिल जाए इनके पैर छू लेना, ठीक है, और जय जय कर लेना। बेटा विश्वास मानो, इनकी समाधि 100% अच्छी होगी, क्योंकि जिसके घर में वृद्धों का सम्मान होता है उसकी समाधि नियम से अच्छी हो जाती है। और धीरे से क्या कहना, दादाजी जय जिनेंद्र, हम आपके चरण इसलिए नहीं छू रहे हैं कि आप मेरे दादा हो, मैं इसलिए छू रहा हूँ आप भविष्य के भगवान बनने जाओगे, इसलिए आप नमोकार मंत्र पढ़ो। बैठ जा बालक, तूने हित कर दिया पंडित जी का। मालूम जितना तुम्हारे लिए अनुराग है ना, मुझे भी है ना, कि उन्होंने हमारा भी काम किया ना, तो अपन भी सोचते रहते हैं इनका कल्याण होना चाहिए। वस्तु का वर्णन, पुरुष है, चाहे बाल हो वृद्ध हो, बीच में बुढ़ापा आया, बचपन आया, बुढ़ापा पर्याय में उत्पन्न होकर नष्ट होता है और उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी पुरुष ही होता है, द्रव्य भी होता है, पर्यायों का प्रबंध चलता है। इस पर समझना चाहिए। हमारे जीवन में वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए उत्पाद ध्रुव का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक नहीं, अत्यंत अनिवार्य है।
तम्मा बत्तुच्यम जो सरसो पज्यो साष्प संपन्नम। तम्मा जो विसृतो विशेषो मणोत्तरंतरम तत्तो। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं अगली गाथा में 667वीं गाथा में कह रहे हैं, इसलिए तम्मा वस्तु का जो सादृश्य पर्याय, इधर देखो मित्र, सादृश्य पर्याय और विसदृश पर्याय, सादृश्य पर्याय, विसदृश पर्याय, समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय, प्रवचन सार में आपने सब सुना है। समान जाति पर्याय, असमान जाति पर्याय जीव पुद्गल के साथ ही घटित होता है, शेष द्रव्यों में नहीं होता है। अब जो मैं आपको दिख रहा हूं विशुद्ध सागर, ठीक है ना बेटा, यथार्थ में विशुद्ध सागर शुद्ध नहीं है। बादल तू शुद्ध है? नहीं। शरीर का संबंध है, एक का नाम नहीं रखा गया, दो की मिलीजुती सरकार चल रही है। मैं आत्मा द्रव्य और शरीर पुद्गल, इन दोनों का नाम मनुष्य है, इन दोनों का नाम विशुद्ध सागर है। मित्र, यदि प्राण निकल जाए तो मिट्टी पड़ी रखी हुई है, और सिद्ध शिला पर पहुंच जाऊं एकमात्र जीव बचा है। पर जब तक संसार में जीव है तब तक नाना प्रकार के नाम चल रहे हैं। ये असमान जाति पर्याय का सम्मेलन है, द्वंद है। सम्मेलन एक में होता ही नहीं है, सम्मेलन एक में होता ही नहीं है। यदि आपका कोई सम्मेलन होगा तो एक आदमी का सम्मेलन होगा क्या? नाना लोगों का मिल जाना सम्मेलन है। बराबर मेला क्या है? एक आदमी का मेला होता क्या? अनेक लोगों का मिल जाना, उसका नाम मेला होता है। ऐसे ज्ञानियों, इन कर्मों का मिल जाना ही सम्मेलन चल रहा है। ये आत्मा का सम्मेलन कर्मों के साथ चल रहा है, और जब तक सम्मेलन होता तो खर्च बढ़ता है। ये सत्य है कि नहीं? कोई भी सम्मेलन करो सूरज गदिया खर्च होगा। ऐसे ही जब तक आत्मा में कर्मों का सम्मेलन है तब तक आत्मा का खर्च हो रहा है। एक कर्म का सम्मेलन समाप्त हो जाए तो शुद्ध आत्मा अपना द्रव अपने में लगा है। ये मत सोचना बोले महाराज जी कठिन प्रवचन हो रहा है। बेटा ये सोचना ये कठिन नहीं हो रहा है, ये कठिन कर्मों के राग को हटाने का काम चल रहा है। वस्तु का जो परमन सदृश दीर्घ काल तक जो पर्याय रह रही है वो समान पर्याय भैया, वो सामान्य पर्याय, लंबे समय तक रहने वाली पर्याय सामान्य पर्याय है, और उनके जो विशुद्ध पर्याय विशेष है। विशुद्ध पर्याय मैं अभी समझाता हूँ, विशुद्ध पर्याय विशेष है। वो दोनों सामान्य विशेष पर्याय वस्तु में अभिन्न रूप से एक साथ रहती है। समझाओगे क्या? विशुद्ध पर्याय और सदृश पर्याय, सामान्य पर्याय। सामान्य पर्याय में जो सामान्य पर्याय त्रैकाल्य के वो सारस्वत सागर क्या वस्तु है? जो वस्तु की ध्रुवता को बता रहा है वो सामान्य पर्याय त्रैकालिक है, और विशुद्ध पर्याय मनुष्य, देव, नारकी, ये सब क्या है? विशुद्ध। अब इसी शरीर में देखिए, संकित खड़े हो जाओ। तुम संकित हो मित्र, संकित कब से हो आप? संकित कब से हो आप? छोटे से ही हो ना, ठीक। बालक युवा हो चुका है। जब शिशु था तब भी इसके पिताजी संकित बोलते थे, ठीक है ना। किशोर हुआ तब भी संकित था, और युवा हो गया तब भी संकित है, ठीक। लेकिन जो तीन अवस्थाएं जो सामान्य रूप से चल रही है वो सामान्य है, पर शिशु विशेष है, किशोर विशेष है, युवा विशेष है, वृद्ध विशेष है। जो आपको बदलते दिख रहा है प्रतिपल, वो क्या है? विसदृश है। जो विसदृश में दिखाई तुमको नहीं दे पा रहा है पर अनवरत चल रहा है, उसका नाम सादृश सामान्य है।
यानी ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। ऐसा वस्तु का धर्म अब संकित बेटा तुम सोच सकते हो कि बाहर की कथाओं को करके, बाहर के दृष्टांतों को देख करके किसी विषय विशेष को व्याख्यात कर देना एक वो प्रवचन की धारा है। और एक वस्तु में किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना जो प्रवचन अभी आप सुन रहे हो, इस प्रवचन में भगवान महावीर स्वामी आएंगे कि नहीं? इस प्रवचन में महावीर स्वामी आएंगे कि नहीं? नितिन सागर जी, इसमें श्री राम आएंगे कि नहीं? नारायण कृष्ण आएंगे कि नहीं? ऋषभदेव आएंगे कि नहीं? और तुम्हारे माता पिता सब आएंगे कि नहीं? ऐसा जगत में कौन सा द्रव्य है जो इस प्रवचन का विषय ना हो? वस्तु का वस्तुत्व है। पानी आएगा कि नहीं? अग्नि आएगी कि नहीं? उत्पाद व ध्रुव किसमें नहीं होगा गदिया? राजस्थानी आएगा कि बुंदेलखंडी आएगा इसमें? इसलिए सुरेश गद्दी आप सोचेंगे महाकाव्य का वस्तुत्व नाम क्यों रखा? इसलिए रखा है वस्तु का वस्तुत्व प्रत्येक द्रव्य के नीत है। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है जो वस्तुत्व के बाहर हो। इसलिए आज से सामान्य को भी देखो, विशेष को भी देखो, विशेष सामान्य को देखते हुए वस्तु के वस्तुत्व को देखो। यही ध्रुव तरीका लिखे। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा, पर आज अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना प्रारंभ कर देना। और मात्र पंडित जी के लिए नहीं है, जितने समाज के और देश में जो जो नाती पोते बच्चे सुन रहे हैं, वे सब अपने वृद्धों का सम्मान बेटा आज से करो। वृद्धों का सम्मान तुम्हारी वृद्धि का कारण बनेगा। आत्मा शुभावं परिभाव भिन्नम